किले में मिली जीत ने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी और चालाकी को पूरे दक्कन में मशहूर कर दिया। गांव-गांव में लोग कहने लगे, वो सिर्फ तलवार नहीं चलाते, वो दिमाग से दुश्मन को मात देते हैं। मस्जिदों में दुआएं दी जाने लगीं और बाजारों में बच्चों का नाम टीपू रखने का चलन बढ़ गया। उधर अंग्रेजों के दिल्ली और मद्रास स्थित शिविरों में बेचैनी फैल गई। रिपोर्टें आईं। टीपू ने गुप्त किले में 400 अंग्रेजों को हराकर परचम लहरा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने तुरंत बैठक बुलाई और कहा, हमें अब एक छोटी नहीं बल्कि पूरी फौज के साथ उतरना होगा। एक विशेष अभियान की योजना बनी जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन मैसूर धराशायी। इसके लिए अंग्रेजों ने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे से फौजें बुलानी शुरू कीं। 12,000 सैनिकों की टुकड़ी तय की गई। इस बार वे केवल तलवारों से नहीं, भारी तोपों, घुड़सवारों और हाथियों के साथ मैदान में उतरना चाहते थे। गुप्तचरों ने टीपू को खबर दी, लेकिन वह मुस्कुराकर बोले, अल्लाह की रहमत से डर किस बात का, जब इरादा नेक हो तो मैदान अपना होता है। टीपू ने अपने हथियार गृहों को और मजबूत किया और फौज को नए ढंग से तैयार करना शुरू किया। उन्होंने हर सैनिक से कहा, तलवार की धार से पहले दिल की नीयत सही होनी चाहिए, तभी जीत मुकम्मल होती है। अब एक बड़ी जंग का ऐलान हो चुका था, जो इतिहास में पहली बार किसी हिंदुस्तानी सुल्तान और अंग्रेजों के बीच बराबरी की टक्कर कहलाने वाली थी। अंग्रेजों की 12,000 सैनिकों की विशाल सेना मैसूर की ओर बढ़ रही थी। हर दिन वह पास आती जा रही थी। उनके साथ थी बड़ी तोपें, हाथियों पर सवार तोपची, घुड़सवारों की कतारें, हर सैनिक लोहे की ढाल से लैस। लेकिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने खुली जंग की जगह चुना, छिपकर वार करने का रास्ता। उन्होंने जंगलों, पहाड़ियों और नदियों के किनारे छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी फौज तैनात की। हर टुकड़ी को आदेश था, दुश्मन जहां थके वहीं चोट मारो और फिर गायब हो जाओ। अंग्रेज जैसे ही पहाड़ी दर्रों से गुजरे, ऊपर से पत्थरों और आग के गोले उन पर बरसने लगे। सैनिकों के खाने पीने की रसद रातों रात गायब हो जाती और जंगलों में डर बैठ गया। कभी नदी पार करते वक्त नावें डूब जातीं, कभी घोड़े बदहवास होकर भागने लगते। अंग्रेजी अफसरों ने कहा, ये कोई जंग नहीं, ये जंगल की रूहें हमें खा रही हैं। पर वो नहीं जानते थे कि यह रूहें नहीं, टीपू की चालें थीं, जो हर जगह मौजूद थीं। एक अंग्रेजी टुकड़ी ने पहाड़ी गांव में डेरा डाला और सुबह उठकर देखा कि उनके सारे हथियार गायब हैं। टीपू ने पहाड़ की चोटी से देखा और कहा, जब दुश्मन थके, भूखे और डरे, तभी असली जंग शुरू होती है। महीनों तक गेरिल्ला रणनीति से हार खाकर अंग्रेजों का हौसला पस्त हो चुका था। अब वे खुले मैदान में युद्ध चाहते थे, जहां उनकी तोपें, घोड़े और संख्या का असर दिख सके। एक अंग्रेज अफसर ने कागज पर लिखा, अगर सुल्तान में हिम्मत है तो मैदान में सामने आकर लड़े। यह पत्र एक सैनिक के जरिए टीपू सुल्तान तक पहुंचा, मगर वह इसे पढ़कर मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपने वजीरों से कहा, जिन्हें जंगलों में नींद नहीं मिली, अब उन्हें मैदान में नींद से जगाना है। फिर ऐलान हुआ, मैदान ए शेरनगढ़ में 3 दिन बाद जंग होगी। टीपू ने पूरे राज्य से सैनिकों को बुलाया, हथियार तेज करवाए गए, घोड़े सजाए गए, तोपों को तैयार किया गया। मदरसों में दुआएं पढ़ी जाने लगीं, मस्जिदों से आवाजें आईं, या अल्लाह, अपने बंदे की हिफाजत फरमा। महिलाएं अपने बेटों को तलवारें देकर कहने लगीं, जाओ मेरे शेरों, आज हिंदुस्तान की इज्जत तुमसे बंधी है। हर गली, हर चौराहा, हर बाजार में जज्बा, जुनून और ईमान की आग जल उठी। टीपू ने मैदान की ओर रवाना होते हुए कहा, हम तलवार उठाते हैं तो मजलूमों के लिए और गिराते हैं तो जालिमों पर। पूरे मैदान ए शेरनगढ़ में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, टीपू जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैदान ए शेरनगढ़ की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, जंग का मैदान आग उगलने लगा। एक तरफ अंग्रेजों की भारी फौज, तोपें, बंदूकें, घोड़े और घातक योजना, दूसरी तरफ थे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, ईमान, हौसला और बहादुरी से लबरेज। युद्ध का आगाज अंग्रेजी तोपों की गड़गड़ाहट से हुआ। जमीन कांपने लगी और धूल आसमान को ढंकने लगी। लेकिन जैसे ही धूल छंटी, टीपू के पैदल सैनिक दुश्मन की पहली पंक्ति में घुस चुके थे।
टीपू ने घोड़े पर से तलवार निकालकर ललकारा, आज हर वार, हर सांस वतन के लिए होगी। उनके बाएं हिस्से के घुड़सवारों ने पीछे से हमला बोला। दुश्मन घबरा गया और पंक्तियां टूटने लगीं। सुल्तान ने सामने से हमला किया और तलवार के एक ही वार में अंग्रेज अफसर को जमीन चटा दी। उनके हर सैनिक के होठों पर सिर्फ एक नारा था, या अल्लाह, फतह दे। अंग्रेजों की पहली पंक्ति में भगदड़ मच गई। सैनिक जान बचाकर पीछे हटने लगे। एक तोपची ने तोप चलाने की कोशिश की, मगर टीपू ने घोड़ा बढ़ाकर उसे गिरा दिया। मैदान गूंज उठा। टीपू जिंदाबाद और अंग्रेजों की पहली पंक्ति ध्वस्त हो चुकी थी। जंग पूरे जोश पर थी। तलवारें टकरा रही थीं, तोपें गरज रही थीं और मैदान हर लम्हा लहू से भीग रहा था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अपने घोड़े पर आगे बढ़ते हुए दुश्मनों को पीछे धकेल रहे थे। तभी एक सिपाही चीखता हुआ आया, हुजूर! कमांडर अब्दुल रहीम जख्मी होकर दुश्मन की बीच वाली कतार में गिर गए हैं। टीपू की आंखों में बिजली सी चमकी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए घोड़ा मोड़ा और बोले, एक सच्चा सुल्तान अपने सिपाही को मैदान में अकेला नहीं छोड़ता। वह दुश्मनों के घेरे की ओर बढ़े। चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं, मगर उनकी आंखें सिर्फ एक नाम पर टिकी थीं, अब्दुल रहीम। जमीन पर अब्दुल रहीम लहूलुहान पड़े थे, मगर आंखें अभी भी खुली थीं। टीपू ने तलवार से रास्ता बनाते हुए उन्हें अपने कंधे पर उठाया और कहा, तू नहीं गिरेगा जब तक मैं सांस ले रहा हूं। दुश्मन ने उन्हें घेर लिया, मगर टीपू की तलवार ने हवा में आग सी पैदा कर दी। एक के बाद एक अंग्रेज सैनिक गिरते गए और टीपू अपनी जिम्मेदारी को अपनी जान से ऊपर समझते रहे। आखिरकार वह अब्दुल रहीम को लेकर अपने कैंप की ओर निकल गए। घोड़े की रफ्तार मौत से तेज थी। घायल कमांडर की आंखों से आंसू निकले। हुजूर, आपने मेरी जान नहीं, मेरे ईमान को बचा लिया। टीपू बोले, जो अपने सिपाहियों के लिए जान दे वही सच्चा बादशाह होता है। रात की जंग के बाद दोनों सेनाएं थक चुकी थीं, लेकिन टीपू सुल्तान की आंखों में नींद नहीं, चालाकी की चमक थी। उन्होंने अपने खास जासूस को बुलाया और कहा, सुबह से पहले मैदान को हमारा बना दो, मगर ऐसा कि दुश्मन समझ ही न पाए। आधी रात को सैकड़ों सिपाही चुपचाप उठे। खेतों के बीच, नालों के किनारे और पेड़ों की ओट में छिप गए। वहीं टीपू ने अपने कुछ घोड़े और तोपें दूसरी दिशा में दिखाने के लिए रखवाईं, ताकि अंग्रेज उस दिशा में हमला समझें। सुबह जैसे ही पहली रोशनी फैली, अंग्रेजी कमांडर ने देखा कि टीपू की सेना का एक हिस्सा मैदान में नहीं दिख रहा। उन्हें लगा टीपू डरकर भाग गया है, और वो अपनी सेना लेकर तेजी से आगे बढ़े। जैसे ही वह मुख्य टुकड़ी मैदान के बीच पहुंची, चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो गई। खेतों, झाड़ियों और ऊंचाई वाले पत्थरों से टीपू की छिपी हुई फौज निकल आई। तीर, भाले और गोलियां बरसने लगीं। अंग्रेज घबरा गए, पीछे हटना चाहा, मगर पीछे भी छिपी टुकड़ी थी। मैदान एक पल में जालिमों का कब्रिस्तान बन गया। हर तरफ मातम और चीखें गूंजने लगीं। टीपू ने ऊंचाई से मैदान देखते हुए कहा, जिसे तुम डर समझे वो हमारी चाल थी। इस योजना ने जंग की चाल ही बदल दी और सुल्तान को फौजी जहन का बादशाह साबित कर दिया। अंग्रेजों की लगातार हार और जंग में बर्बादी ने उनके कमांडरों को हिला दिया था। अब वे चालाकी और धोखे पर उतर आए। जनरल हैरिस ने अपने कर्नल से कहा, अगर तलवार से टीपू को नहीं हरा सकते तो जहर से उसकी ताकत छीन लो। एक गुप्त योजना बनाई गई। अंग्रेजी जासूसों के जरिए एक नजदीकी खानसामे रसोइये को रिश्वत दी गई। उस रसोइये का काम था सुल्तान के खाने में जहर मिलाना, लेकिन रसोइया जानता था कि वह जिस शख्स को जहर देने जा रहा है वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं, एक अल्लाह वाला इंसान है। उसने खाना बनाते हुए कांपते हाथों से बर्तन रखा, मगर टीपू की निगाहें बहुत तेज थीं। सुल्तान ने दूर से उसे देखते हुए पूछा, कांप क्यों रहा है? सच्चे लोग कांपते नहीं? रसोइया घबरा गया और गिरते हुए बोला, माफ कीजिए हुजूर, मुझसे झार मिलवाया गया था, मगर मैं गुनहगार नहीं बन सका। टीपू ने सब्र से सुना और कहा, तूने आखिर में सच बोलकर जान नहीं, ईमान बचा लिया। मगर उसी रात सुल्तान ने अपने खास सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, इस हरामी चाल को जड़ से खत्म करो। अंग्रेजी जासूसों का जाल तोड़ा गया और कई मुखबिर गिरफ्तार किए गए।
सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, जिसका यकीन अल्लाह पर हो उसे ज़र भी कुछ नहीं कर सकता। अंग्रेज लगातार साजिशें कर रहे थे, मगर मैदान में हार उनकी तकदीर बन चुकी थी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अब अपने सबसे खास हथियार को मैदान में लाने का हुक्म दिया, सुल्तानी बरजुग तोप। यह तोप कई महीने पहले एक खास फारसी इंजीनियर ने बनाई थी। इसकी मार 2 कोस दूर तक थी और आवाज गगन चीर देती थी। तोप को लोहे के पहियों पर खींचते हुए लाया गया और उसका रुख अंग्रेजों की छावनी की ओर कर दिया गया। टीपू ने खुद गोला चढ़ाया और बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए कहा, या रब, इस जुल्म को जला दे। तोप की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान थर्रा उठा। एक आग का गोला आसमान में चीखता हुआ दुश्मन की ओर गया। अंग्रेजी तोपखाना, जो सबसे मजबूत समझा जाता था, पल भर में ध्वस्त हो गया। उनके टेंट जल उठे, गोला बारूद में धमाका हुआ और अफसरों की आवाजें चीखों में बदल गईं। एक अंग्रेज कमांडर लड़खड़ाता हुआ बोला, ये तोप नहीं, मौत है। सुल्तान ने ऊंचाई पर खड़े होकर फिर कहा, जंग का फैसला तलवार नहीं, यकीन करता है। अब अंग्रेजों की दूसरी पंक्तियां भी पीछे हटने लगीं और भारतीय सेना ने नारा बुलंद किया, टीपू जिंदाबाद, नारा-ए तकबीर, अल्लाहू अकबर। वह एक ऐसा दिन था जब मैसूर की धरती ने दुश्मनों को थर्रा कर रख दिया। अंग्रेजों की हार अब उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। उनका मनोबल टूट चुका था, मगर उन्होंने आखिरी चाल चलने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बची हुई फौज को एक तरफ समेटा और मैसूर की एक गुप्त दर्रा पहाड़ी से हमला करने की योजना बनाई। मगर सुल्तान को यह पहले से भनक लग चुकी थी। उनके जासूसों ने रात में खबर पहुंचा दी थी। टीपू सुल्तान ने एक शांत मुस्कान के साथ अपने सेनापतियों से कहा, दुश्मन अब बचना चाहता है, लेकिन हम उसे मिटा देंगे। उन्होंने मैदान के चारों कोनों पर घोड़ा सवार, तोपची और तलवारबाज तैनात कर दिए। साथ ही पहाड़ी दर्रे की ओर भी चुपचाप एक गुप्त पलटन भेज दी गई, ताकि अंग्रेज अपनी ही चाल में फंस जाए। सूरज उगने से पहले ही अंतिम युद्ध का बिगुल बजा। सुल्तान ने कुरान शरीफ को चूम कर कहा, या अल्लाह, इस आखिरी घड़ी में हमें सिर ऊंचा करके जिता। पूरे मैदान में एक ही सन्नाटा था। फिर अचानक चारों ओर से टीपू की फौज ने हमला बोल दिया। दुश्मन पहाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश कर ही रहा था कि वहां भी मैसूरी सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। अंग्रेज चौंक उठे, हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। टीपू घोड़े पर तलवार लहराते हुए बोले, अब इस सरजमी से गद्दारी मिटेगी और आजादी जन्म लेगी। जंग का मैदान अब फैसले की घड़ी में बदल चुका था। जंग अब अपने अंतिम और सबसे भीषण मुकाम पर पहुंच चुकी थी। धूल, धुआं और तलवारों की चमक से पूरा मैदान गूंज रहा था। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार मैदान के बीचों बीच दुश्मनों को ललकार रहे थे। उनकी फौज ने एक एक कर अंग्रेजों के तोपखानों को ध्वस्त कर दिया और उनके सेनापति बिखरते जा रहे थे। दुश्मन की फौजें चारों तरफ से फंसी हुई थीं और एक एक कर घुटनों पर बैठने लगीं। एक अंग्रेजी कमांडर ने तलवार जमीन पर रखकर कहा, हमने कभी ऐसा मैदान नहीं देखा जहां अल्लाह की आवाज तलवार से ऊंची निकली हो। तभी एक जोरदार नारा उठा, नारा-ए तकबीर, और पूरा मैदान जवाब देने लगा, अल्लाहू अकबर। हवा कांप उठी और दुश्मनों के होश उड़ गए। ये नारा सिर्फ आवाज नहीं, ईमान की तलवार थी। अंग्रेज फौज भागने लगी, कुछ हथियार डालने लगे और कुछ मैदान में गिर पड़े। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को रोका और कहा, जो हथियार डाल दे उसे कैदी बनाओ, हम जालिम नहीं। मैसूरी झंडा लहराता हुआ ऊंचाई पर लगा दिया गया और मैदान जीत लिया गया। सूरज की रोशनी में धूल उठ रही थी, मगर अब उसमें गुलामी नहीं, आजादी की महक थी। टीपू सुल्तान ने कुरान शरीफ को छूते हुए कहा, यह फतह हमारी नहीं, इस्लाम और वतन की है। दोस्तों, इस कहानी का फाइनल एपिसोड अगले फ्राइडे अपलोड होगा। प्लीज पी के मोरल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।